एग्जाम्स में आते हैं। जी हाँ, अगर आप इस बारे में ही सोच रहे हैं तो अब आप सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जो हमारी वीडियो है जो आपके लिए लेकर आए हैं वो आपकी बहुत ज्यादा ही हेल्प करने वाली है। आपको बता देगी कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन और किस तरह के क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो या तो पिछले कुछ एग्जाम्स में एपी चैप्टर से मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से पूछे गए हैं या फिर आप पूछे जा सकते हैं। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हम उनको ही कवर करेंगे। आपके लिए ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, आपको कुछ मेन क्वेश्चंस ही कंप्लीट कराएंगे और आपको एपी चैप्टर भी समझ में आ जाएगा बेसिकली कि एपी चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरह से आपको सॉल्व करना है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैं हूं नीतीश गर्ग और आज हम करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि 10th क्लास सीबीएसई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वागत है आप सभी का आप सबके चैनल मिडपॉइंट क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। एपी सीरीज को शुरू करने से पहले मतलब एपी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको उसकी कुछ बेसिक समझाना चाहूंगा, ताकि आप ये न कहें कि सर ने तो सिर्फ क्वेश्चन करना सिखा दिया, अब बेसिक्स अगर हम सीखेंगे तो किस तरह से सीखेंगे। तो मैं आपको निराश नहीं करना चाहता और ना ही हमारा चैनल आपको निराश करेगा कभी कि आपने कुछ चीजें सीखी और कुछ चीजें नहीं सीखी। तो हम बिल्कुल जीरो से लेकर चलेंगे। जी हाँ, जैसे कि मैंने वादा किया है कि आपके लिए ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं बताऊंगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट ही समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि नंबर से खेल से हमने शुरू किया था एग्जैक्टली रियल नंबर से, तो एक बार इसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक में एक जोड़ते हैं, दो में एक जोड़ते हैं, तो इस तरह से आपके प्रीसीडिंग नंबर्स मतलब आगे आने वाले नंबर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप एक नंबर में से कुछ एक ही माइनस करते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर माइनस करते हैं, तो आप उनके पीछे के नंबर्स भी देख सकते हैं। बिल्कुल मैंने सही कहा ना? जी बिल्कुल सही कहा। तो अगर आप सही से ऑब्जर्व करेंगे तो यही तो सीरीज होती है। हम क्या बात कर रहे हैं? सीरीज की बात कर रहे हैं पहले। तो सीरीज या हिंदी में कहें कि श्रेणी। तो श्रेणी किसको हम बोलेंगे? जो कि किसी भी एक बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में आपको दी गई हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हमने इसमें कुछ ऐसे टर्म्स जोड़ दिए जो कि किसी रूल से रिलेटेड है, तो हम उसी को तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है किसी भी नंबर किसी भी सीरीज का बनना अगर जिसको हम जोड़ेंगे, अगर पहले में तीसरे मतलब दूसरे में से पहले को घटाते हैं या फिर किसी भी नंबर को जोड़ते हैं, कॉमन नंबर को जोड़ते हैं पहले नंबर में या फिर दूसरे नंबर में या फिर तीसरे नंबर में, तो उसके आगे वाला नंबर हमें मिल जाता है। कैसे? आपको नहीं समझ में आया? मैं प्रूव करके दिखाता हूं आपको। मान लीजिए हमें कोई सीरीज गिवन है, किसी भी तरह से दी गई होगी, जैसे कि 1 2 3 4 दे दी या फिर 7 5 3 1 दे दी। तो अगर आप सही से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं मेरी तरह, तो अगर हम सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करेंगे या फिर थर्ड वाले में से सेकंड को माइनस करेंगे, तो हमें एक सेम नंबर ही मिलेगा माइनस करके। कैसे? माइनस करके देखिए, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 4 में से 3 गए, 1 बचा। सीधी सी बात है। चलिए दूसरी सीरीज पर देखते हैं। जैसे कि हमने इसको माइनस किया, 5 में से 7 माइनस हो सकते हैं, पर माइनस मतलब माइनस करके क्या हमें मिलेगा? माइनस के डिजिट मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस का 2 मिलेगा। ऐसे ही 3 में से 5 जाएंगे तब भी माइनस का 2 मिलेगा, और 1 में से 3 जाएंगे तब भी माइनस का 2 मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर एक कॉमन डिफरेंस नाम की कोई एक चीज है जो कि इस सीरीज को पूरा कर रही है। ठीक है, तो इस कॉमन डिफरेंस को ही हम इस एपी सीरीज में डी कंसीडर करते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे। तो सीरीज को समझने के लिए, फिर फॉर्मूलेस को समझने के लिए पहले हमें इसको सीरीज को समझना था। तो सीरीज आप समझ गए, जो कि एक बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में होती है, उसी को हम एक सीरीज बोलते हैं। अब ईपी ने कुछ अपने फॉर्मूलेस दे दिए जिससे कि हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर को अकेला आप समझ सकते हैं, बस नंबर ही है और कुछ नहीं है। जैसे कि अगर मान लीजिए इन्होंने ये फॉर्मूला दिया है an = a + n - 1 × d, तो इसमें एक एक चीजों का कारण है। किस तरह से? जैसे मान लीजिए a, तो a होता है सीरीज का पहला पद, फर्स्ट टर्म। कोई भी सीरीज का, कोई भी आपको सीरीज गिवन हो, उसका पहला पद या पहला टर्म जो होगा वो आपका वो होगा। लाइक अगर हम इसमें a निकालेंगे तो इसमें 1 होगा, इसमें a निकालेंगे तो इसमें 7 होगा। आगे बात समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गई। तो जैसे कि हमने बताया कि फर्स्ट टर्म क्या होता है? आपका a होता है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है? n - 1। तो n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स या फिर गिवन टर्म्स।
जैसे कि आपको क्वेश्चन आपने थोड़ा बहुत अगर एपी पढ़ी होगी या थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो क्वेश्चन किस तरह से होता है, किसी सीरीज का 8वां पद निकालिए, 9वां पद निकालिए, फिर 8 टर्म फाइंड कीजिए, 9 टर्म फाइंड कीजिए। मैं दोनों सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों को समझा रहा हूं, तो इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, दोनों भाषाओं में आपको मैं बिल्कुल समझाने वाला हूं। ओके, तो आपको बताया जाता है कि ये टर्म फाइंड कीजिए, ये टर्म फाइंड कीजिए, तो गिवन टर्म या फिर नंबर ऑफ टर्म्स को हम n कंसीडर करते हैं। ओके, तो हमें दो चीजें समझ में आई, क्या पहले तो फर्स्ट टर्म हमारा a होता है जो कि सीरीज का पहला नंबर होता है, n इज इक्वल टू होता है गिवन टर्म या फिर नंबर ऑफ टर्म जो हमें गिवन होता है, और जैसे कि मैंने आपको d बता ही दिया, d होता है हमारा कॉमन डिफरेंस जो कि सेकंड में से फर्स्ट को या फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस करके आता है, हम उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जी बिल्कुल, बात समझ में आ गई। तो इस फॉर्मूले का सारा सार हमने निकाले, मतलब एक तरह से हमने सारा इसका इसको निचोड़ दिया फॉर्मूले को, और पूरा एक तरह से उसको समझ लिया कि हाँ इस फॉर्मूले में एक एक डिजिट का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल समझ में आ गई। ओके, ऐसे ही कुछ अलग फॉर्मूलेस होते हैं एपी में, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोलता है कि एंड से निकालिए, आपने पढ़ा होगा, अगर थोड़े से क्वेश्चंस आपने दिए होंगे, आप अभी बोर्ड बहुत ज्यादा पास है तो आपने थोड़े बहुत तो देखे ही होंगे, आप पढ़ भी रहे होंगे, आई होप ऑफ कोर्स भी आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड बहुत ज्यादा पास आ गए हमारे। तो इसमें बोलता है कि एंड से निकालिए, फिर अंत से ये वाला पद ज्ञात कीजिए। जब जहां पर एंड वाला नंबर आ जाता है ना, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, वहां पर सीधी सीधी कोई इश्यू नहीं, जहां पर an होता है वहां पर हटा दीजिए और वहां पर l का यूज कर दीजिए। दैट्स इट। क्या करना है आपको, l का यूज करना है और कुछ नहीं करना है, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपको बोलता है कि डैश सीरीज का अंत से ये वाला पद आता है, ठीक है, तो अंत से निकालने के लिए आपको l वाला फॉर्मूला लगा देना। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको कंप्लीट कराऊंगा, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, अभी मैं आपको सिर्फ बेस समझा रहा हूं। ओके, उसके बाद बच्चों की बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम कहने का मतलब यह है कि सर कहां पर SN वाला फार्मूला लगेगा और कहां पर AN वाला फार्मूला लगेगा। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन की तो बात ही नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल ट्रिक है इसकी भी। कैसे, हम आपको ट्रिक से भी समझाएंगे और कंसेप्ट से भी समझाएंगे। अब वहां पर बोला सम ऑफ द सीरीज, तो सम का मतलब क्या होता है, आपने बचपन में सम का मतलब क्या पढ़ा है, सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ऐड करना, सीधी सी बात है। तो जब सम ऑफ द सीरीज मतलब इस फॉर्म में अगर सीरीज आती है, मतलब बीच में प्लस के निशान होते हैं, तभी आपको SN लगाना है, अदरवाइज तो AN लग ही रहा है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आपने समझा कि जहां पर प्लस का साइन आया वहीं पर SN लगेगा, अदरवाइज आपको SN का फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है। जी सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी ट्रिक थी। जहां पर कॉमा आ रहे हैं वहां पर AN वाला फॉर्मूला लगाना है, और जहां पर प्लस आ रहा है वहां पर SN वाला फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भी सुन लीजिए, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। इस फॉर्मूले को भी याद करेंगे, बस ये 4 फॉर्मूले आपको याद करने, आपकी पूरी सीरीज एपी जो है ना वो बहुत हलवा तरीके से हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब एपी खत्म कर दी। ओके, उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इसी फॉर्म में L गिवन होता है, मतलब लास्ट टर्म गिवन होता है, L इज इक्वल टू लास्ट टर्म, जैसे A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म होता है, L इज इक्वल टू लास्ट टर्म होता है, L गिवन होता है। तो हम बड़ा वाला फॉर्मूला क्यों लगाए, जब हमारे पास छोटा वाला फॉर्मूला है, तो छोटा वाला फॉर्मूला वाला क्या कहता है, n/2 a प्लस n, तो यहाँ पर L रख देंगे, हमें ये लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो चारों फॉर्मूले हमारे यहां से क्लियर हो जाते हैं कि एपी सीरीज में ये कुछ चारों फॉर्मूले हैं, और इसी पर पूरी एपी सीरीज घूमती है, इसी पर क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए अब उन क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं जो आपके बोर्ड से आएंगे ही आएंगे, आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो कि हमारे एग्जाम्स में आने वाले हैं, या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी सीरीज 2, 7, 12 डैश डैश डैश। ओके, तो ये सीरीज कुछ आगे बढ़े, डैश 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 का मतलब है कि इसमें देखिए पहले हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा, दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है, तो 2 के बाद 7 आया, फिर 7 के बाद 12 आया, तो 12 के बाद क्या आएगा, 17 आएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर उसके बाद 22, फिर 27, तो ऐसी सीरीज चलती चली जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल कॉमन टर्म है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि आपको मैं समझा सकूं एकदम बेस, क्योंकि उसके बाद हमारे कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि आपको समझ में नहीं आता अगर आपका बेस क्लियर नहीं होता है तो, ठीक है। और जैसे कि हमने बताया था कि हम बेस के साथ कंसेप्ट और ट्रिक सब कुछ सिखाते हैं और सब कुछ आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए पहले इस बेस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बाकी आगे हम बढ़ेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जो कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा पर आपको बेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जो जैसे कि मैंने बताया सीरीज दे रखी है, तो मैंने बताया था सीरीज का फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, ए होता है, सीरीज का फर्स्ट टर्म जो कि हमारा 2 है, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो हमें क्या किया 7 में से 2 को माइनस कर दिया, 5 आ गया कॉमन डिफरेंस।
तो कॉमन डिफरेंस जैसे कि जो भी बीच बीच में डिफरेंस आ रहे हैं सबके बीच में 5 का डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। हिंदी में करो तो सबका अंतर जो होगा वो समान होगा। आगे बात समझ में। ओके, उसके बाद जो मैंने बताया था एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो फाइंड द 10th टर्म, नंबर ऑफ टर्म या फिर गिवन टर्म। गॉट इट, बहुत अच्छे समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ टर्म से होता है हमारा n होता है, जो कि हमें क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अब फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये सही बात है, बिल्कुल फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाना है, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो ये वाला हमें कुछ फॉर्मूला अप्लाई करना है इसको, जो हमें फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, a की जगह a रख दिया, n की जगह n रख दिया, d की जगह d रख दिया। सॉल्व करके हम यहाँ पर आंसर आराम से अपना ले आए हैं, बिल्कुल बहुत प्यार से। देखिए हमने a की जगह 2 रखा, n माइनस रखना 10 माइनस 1, d की जगह 5 रख दिया। 2 ऐसी का ऐसी रहा हमारा, 10 माइनस 9 हो गया, इंटू 5 ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 आ गया। तो 9 इंटू 5 45 और 2 47 हमारा 8 10 आ जाएगा, जो कि हमारा n था 8 10 निकालना था, तो 8 10 हमारा 47 आ। बहुत ज्यादा इजी है। एपी कुछ भी नहीं है बेसिकली देखा जाए तो। अगर मैं कहूं कि आपके मैथ्स में कोई सबसे इजी चैप्टर है ना तो वो एपी है, उससे इजी कुछ नहीं मिलेगा आपको। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां से कुछ हमारे टर्म शुरुआत होती है और कुछ ऐसे क्वेश्चन शुरुआत होते हैं जो कि आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके देखिए क्वेश्चन आपका, विच टर्म ऑफ एपी। देखिए पहले तो हम ना देखते हैं पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में ना डिफरेंसेस क्या है। यहाँ बोला फाइंड द 10th टर्म, तो यहाँ पर 10th टर्म मतलब टर्म दे रखा है और क्वेश्चन के शुरू में बोलते हैं विच टर्म, कौन सा टर्म। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि हमने 10 किसके लिए रखा था, n के लिए रखा था। पर यहाँ पर विच बोल दिया तो बताओ यहाँ पर हमारे पास n नहीं होगा। क्लियर हो गई। देखिए क्वेश्चन पढ़ने का सबसे आसान तरीका या फिर क्वेश्चन पढ़ने का सबसे ज्यादा फायदे यही होते हैं कि आप समझ जाते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ओके तो अब उसके बाद क्या जाएगा विच टर्म, तो पहले n निकाल लें। अब हमें सीरीज गिवन है 3 8 13 18 डैश 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 इज 78। तो सीधी सी बात है हम यहाँ से a भी फाइंड कर लेंगे और d भी फाइंड कर लेंगे। अगर हमें सीरीज दे रखी है तो सिंपली फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने a की वैल्यू भी रख दी और d की वैल्यू भी रख दी। अकॉर्डिंग टू द सीरीज a की वैल्यू क्या होगी 3। अब आप करना जान गए, आपको आता है, आप कर भी सकते हैं। ठीक है, d कैसे निकालेंगे, 8 माइनस 3 सॉरी 5 आ जाएगा। उसके बाद n हमें गिवन नहीं है, बट हमें ये देखा कौन सा टर्म इस सीरीज का ये आएगा। मतलब पहले से हमें आंसर दे रखा है। आंसर किस चीज का, जो हमने यहाँ पर निकाला था, an की वैल्यू निकाली थी यहाँ पर हमने, वो हमें इस बार पहले से गिवन है और n गिवन नहीं है। एक चीज छीनते हैं दूसरी चीज लेते हैं, बस इनका इतना काम होता है, मैथ सारे ऐसे ही होते हैं। ओके तो चलिए, तो 78 यहाँ पर हमारा ऐसे आ जाता है। तो इस बेस पर हम इसको क्या कर देते हैं, a n ले लेते हैं। ये a n की वैल्यू दे रखी है, इस बार हमें n फाइंड करना है। बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम लगने वाला है, बस हमें क्या करना है, जहां पर n रखा था वहां पर n को ऐसे रहने देंगे और an की जगह 78 रख देंगे। देखिए आ जाएगा क्या, ठीक है। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। अब 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 5 की n में करेंगे 5n, 5 की 1 में करेंगे 5 आ गया। गॉट इट अच्छे से। यहाँ पर 78 ऐसे कैसे रहेगा, इस बार इस वाले उसमें मैंने क्या माइनस का 5 और प्लस का 3, तो माइनस का 2 और 5n ऐसी का ऐसी और 78। अब मैं क्या किया, 2 माइनस का तो इधर ले आया तो प्लस का हो गया। ठीक है आगे बात समझ में। और ये 5n ऐसी का ऐसी, 78 प्लस 2 80 हो गए। 80 इज इक्वल टू 5n, काट दिए और 16 पंजे 80 होते हैं, तो n इज इक्वल टू 16 आ गया आपका। आप कह सकते हैं कि जो कि इस सीरीज का 16 टर्म 78 आएगा। नहीं है यकीन तो n की जगह 16 रख के देख लेना और यहाँ पर an रख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो मैंने आपको प्रूव करना ही बता दिया। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अलग क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। तो बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और अच्छे से देखिएगा। तो ये पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी सीरीज 3 15 27 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। सर ये क्या बात है, ये तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। नहीं क्वेश्चन तो समझ में आएगा, बस हमें थोड़ा सा अच्छे से समझना है इस चीज को। देखते हैं एक बार विच टर्म। तो पहले तो हमें समझ में आ गया कि विच टर्म है तो हमें n पूछना है, क्योंकि हम अभी भी करके आए वाला क्वेश्चन। जी हाँ बिल्कुल अभी भी किया है। तो विच टर्म मतलब हमें n निकालना है। ठीक है अब उसके बाद ए बी सीरीज दे रखी है, चलो ये भी हो जाएगा, वहां से हम a फाइंड कर लेंगे d फाइंड कर लेंगे, आपको ये आता है। तो बोल रहा है विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। ये समझ में नहीं आया सर कि 120 मोर देन अपने 21st टर्म से और n की वैल्यू तो यहाँ पर गिवन दे दी नीचे, तो हम समझते हैं उस चीजों को। तो पूछ रहा है कि इस एपी सीरीज का अगर हम 21st टर्म निकालेंगे और उसमें 120 जोड़ देंगे तो ऐसा कौन सा टर्म होगा जो इस चीज में लायक कर जाएगा।
मतलब उस 21st टर्म से 120 ज्यादा होगा, इतना कहने के। चलिए क्वेश्चन करते हैं, उस चीज को समझते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो पहले हमें क्या करना है, जैसे कि आपको पता है ए और डी फाइंड करना है। तो ए जो हमारा फर्स्ट नंबर 3, डी की तरफ फाइंड होगा 15 - 3 = 12। ओके, और हमें n दे रखा है फॉर फर्स्ट कंडीशन 21। तो हमें क्या क्या फॉर्मूला पुट करना है t21 निकालने के लिए, 3 + 21 - 1 × 12, 3 + 20 × 12, और हमारा क्या आ जाएगा आपका 243 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब ये कंडीशन बोल रहा है कि 120 मोर देन होना चाहिए, तो जब मोर देन बताए तो प्लस कर देना, और जब लेस देन बताए तो माइनस कर देना। जैसे कि हम ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स को जानते हैं और आपको आती भी है। तो हमने क्या किया, रिक्वायर्ड टर्म निकालने के लिए क्या किया, अब रिक्वायर्ड टर्म क्या है, अब जो हम प्लस करेंगे वो होगी नेक्स्ट कंडीशन के लिए tn की वैल्यू, या फिर हम कह सकते हैं an की वैल्यू, जो भी आप यहाँ पर रखते हैं, ये वाला टर्म आया बात समझ में, बहुत अच्छे से आ गई। ठीक है, तो 253 + 120 363, सॉरी 243, तो 363 हमारा रिक्वायर्ड टर्म आ जाएगा जो हमने निकाला। अब क्या करना है, सेम ही सीरीज रहेगी, n निकालना है विच टर्म, और tn की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, an की वैल्यू क्या आ गई 363। तो सेकंड कंडीशन में t जो हमारी वैल्यू आ गई है वो 363 आ गई, और हमने सीधे सीधे फॉर्मूले पुट कर दिए, 363 = 3 + n - 1 × d। आगे बात समझ में, जैसे कि हमने क्या 12 की n में करेंगे 12 हो गया, 12 की 1 में करेंगे 12 हो गया। उसके बाद माइनस का 12 और प्लस का 3, तो कौन सी वैल्यू आएगी, माइनस की वैल्यू आएगी, और 12n ऐसी का ऐसी इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 272, 12n काट दिए, n की वैल्यू कितनी आ गई 31 आ गई, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इतना ज्यादा जो आप समझते हैं ऐसा क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा ही। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से समझिए, कोई भी डाउट हो सकता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम भी आपके लिए खुला हुआ है, हमारी जो चैनल की आईडी है मिडपॉइंट क्लासेस, या फिर मेरी पर्सनल आईडी है, आप दोनों में मुझे डीएम कर सकते हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में, मतलब आपके जो पिछले बोर्ड एग्जाम से उन्हें बहुत बार पूछा गया है, छोटे मोटे अंतराल के बाद या फिर छोटे मोटे गैप के बाद आपसे पूछ ही लेते हैं। बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इस वे में नहीं तो किसी और वे में, पर आपसे पूछा जरूर जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। If 4 numbers in AP are such that in their sum is 50 and the greatest number is 4 times the least number, then find the numbers। तो पहले तो मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा। अगर आपसे बोले कि AP में 3 नंबर है, AP में 4 नंबर है, AP में 5 नंबर है, तो इनकी भी एक कंडीशन होती है, इनका भी एक बेस होता है। देखिए, अगर मान लीजिए आपसे कहा गया कि AP के फर्स्ट 3 नंबर्स, तो आपके AP के फर्स्ट 3 नंबर्स क्या हो सकते हैं, आप खुद गेस करिए, a - d, a + d, ये क्या होंगे आपके एपी के फर्स्ट 3 नंबर्स होंगे। फर्स्ट 4 नंबर्स की बात करें हम तो a - 3d, a - d, a + d और a + 3d, ये आपके फर्स्ट 4 नंबर्स होंगे। और फर्स्ट 5 नंबर्स की बात करें तो a - 2d, a + d, सॉरी a - d, a + d और a + 2d, ये आपके 5 नंबर होंगे। तो 3, 4, 5 नंबर ही आपसे पूछे जाते हैं, उससे आगे नंबर्स नहीं होते हैं। 3, 4, 5 नंबर ही आपसे पूछेगा, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट 3 नंबर्स, फर्स्ट 4 नंबर्स और फर्स्ट 5 नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है फर्स्ट 4 नंबर्स, इफ 4 नंबर्स इन एपी सीरीज। तो पहले तो मान लेते हैं लेट द 4 नंबर्स विल बी दिस, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, उनका सम जो है वो 50 है। आपको अगर मैथ्स को अच्छे से सॉल्व करना है, खासकर वर्ड प्रॉब्लम से या फिर इस तरह के कुछ क्वेश्चन हो, तो पहले क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे। तो जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप पर रोकते हैं कि उनका सम 50 है, मैं यहीं पर क्वेश्चन को रोक देता हूं। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। लेट द 4 नंबर्स विल बी दिस, और क्या करेंगे, सम करेंगे उन सब नंबर्स को। तो हमने जोड़ दिया सब नंबर को, a + 3d + a - d + a + d और + a + 3d। तो आपने देखा होगा कि ये प्लस का 3d था, ये माइनस का 3d था, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस का 3d। तो मैंने क्या किया, प्लस माइनस काट दिया। ऐसे ही ये प्लस का d था, ये माइनस का d था, इसको भी काट दिया, कट गए, 0 हो गया वो। अब 1 a 2 a 3 a 4 a हो गए हमारे पास। तो हमने 4a = 50 रख लिया, 4a = 50। आगे बात समझ में। अब उनको काट लेते हैं, तो 2 से कट जाएंगे दोनों, 50 भी 25 आ जाएगा, 2 से 2 आ जाएगा। तो 25/2 किसकी वैल्यू होगी, a की वैल्यू होगी। ये हमने यहाँ से फाइंड कर ली। आ गई बात समझ में। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में तुरंत मुझे बताइए कि आपके क्या डाउट है, मैं जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बोर्ड बहुत ज्यादा पास है और हमें बहुत सारी मेहनत करनी है अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। और अगर आप अच्छे मार्क्स गेन करें तो उसमें हमारी ही खुशी है।
कि हम भी समझेंगे कि हमसे आपने कुछ सीखा और हमारा भी फायदा हुआ कि हाँ हम आपकी मदद करने में कामयाब हुए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लिया, अब उसकी सेकंड कंडीशन को पढ़ेंगे। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लीस्ट नंबर। तो उसका जो ग्रेटेस्ट नंबर है ना वो लीस्ट नंबर से 4 गुना ज्यादा है, ठीक है, लीस्ट मतलब सबसे छोटे नंबर से। अब हमने 4 नंबर क्या माने थे, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। अब आप क्या सोचते हैं कौन सा सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए इसमें, ग्रेटेस्ट। अगर आप a प्लस 3d सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ग्रेटेस्ट नंबर इसमें a प्लस 3d ही होगा। और लीस्ट नंबर क्या होगा, जी बिल्कुल सही गेस किया, a माइनस 3d। तो हमें लीस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर दोनों मिल गए। अब कंडीशन क्या रखते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर जो था वो 4 गुना लीस्ट नंबर था। आगे बात समझ में, हमने वही कंडीशन दी थी, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करते 4a माइनस 12d। ओके, तो यहां से हमने क्या किया, सिचुएशन निकाल दी, d इज इक्वल टू आ गया 3a अपॉन 15, पर 3a आ रहा है वहां पर, अभी भी तो a है, हमने पूरी d की वैल्यू नहीं निकाली, नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरी d की वैल्यू निकालेंगे इन न्यूमेरिक टर्म्स। वहां पर कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट होने चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब d को, जहां पर हमारा d आया था, d हमारा क्या था 3a अपॉन 15, तो a की वैल्यू क्या निकली थी 25/2, तो जहां पर a आया उसकी वैल्यू रख दिया, 3 अपॉन 15 था, 25/2 रख दिया, काट दिया, हमारी d की वैल्यू निकल गई 5/2। ओके, अब आपको क्या करना है, आपने a भी निकाल लिया, अब आपने d भी निकाल लिया। अब जो नंबर माने थे उनको भी तो सॉल्व करना है, फिर उनको ऐसे छोड़ देना है, नहीं ये नहीं करना है। आप समझते हैं आपने a निकाल लिया, d निकाल लिया, आंसर बोला होगा, नहीं, अब आपको क्या करना है, इन नंबर्स की वैल्यू भी तो बतानी है। तो हमने माना था a प्लस d, तो a प्लस 3d था, अब हम क्या करेंगे, a प्लस 3d की वैल्यू रखेंगे, तो a की वैल्यू थी 25/2, 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू थी 5/2, 5/2, ठीक है, 3 पंजे 15 हो जाएगा, यहाँ पर 15 कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर हम जोड़कर इसको ले आते हैं, यहाँ पर तो माइनस करेंगे 40/2, इसका आंसर आ जाएगा 20। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर आया था, ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा वो आपका 20 आएगा। ऐसे आप a माइनस d को, a प्लस d को और a माइनस 3d को भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमारा काम आपको रास्ता दिखाना, आपको चलना खुद ही है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। जहां भी आपके डाउट्स है वो मुझे जल्दी से जल्दी कहीं पर भी बताइए, मुझसे बस जुड़े रहिए, किसी भी तरह से आप मुझसे जुड़े रहते हैं, मैं आपके अगर हेल्प कर पाता तो उसमें मेरी ही खुशी है। ओके, तो इस वीडियो के लिए अभी हम इसको यही समाप्त करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इसके जो आगे क्वेश्चन होंगे, एपी में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बट मैं नहीं चाहता हूं कि आपका कॉन्सेंट्रेशन लंबी लंबी वीडियोस में थोड़ा गायब हो जाए, इसलिए हम शॉर्ट इस वीडियो में कवर करेंगे, अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हो सके, जितना शेयर कर सके आप करिए इस चीज को, क्योंकि हमारी भी कुछ मेहनत होती है आपके लिए। बोर्ड्स आ रहे हैं, जितने बच्चों को भरा हो पाएगा उसमें हमारी ही खुशी होगी। ओके, तो शेयर करना ना भूलें एटलीस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं, अगर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें हमारा ही मोटिवेशन होता है थोड़ा सा, इतनी मेहनत आप कुछ तो फल मुझे दे ही सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।